अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 और न्यू सिलेबस 2025। देखें इसमें हमने क्या पढ़ना है। इसमें लॉग की हमें पता होना चाहिए। लॉग के बारे में, लॉग क्या होता है। लॉग दो ग्रीक वर्ड्स का सम है। एक का लॉग जैसे लिखा हुआ है इधर, लोगोस एंड अरिथमोस, ये दो लफ्ज का दो वर्ड्स का सम है। तो लॉगोस का क्या मतलब है, रेशो, और इथमोस का क्या मीनिंग है, प्रोपोर्शन। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ ए रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे इफ है, आई यहाँ पे रेज हो गया। इफ ए रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं। एक्स इज कॉल्ड लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। एक्स इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे हमने ये हमारे पास इसकी दो फिर फॉर्म है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो फॉर्म दी है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके बाद जिसमें लॉग होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी। देखिए इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि क्या लिखा है हमने, x इज कॉल्ड log of y, x इज कॉल्ड log of y टू द बेस a। इस तरह से हमने पढ़ना, इस तरह से x इज कॉल्ड log of the y टू द बेस a। इस तरह से हमने इसको लिखा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपको तरीका आ जाता है इसकी कन्वर्जन है, फर्स्ट दो क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है और सेकंड क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, वो कहता है एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पहले आपने इसको इस बात को समझे, a रेज़ पावर x इज इक्वल टू y अगर लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। देखिए a रेज़ पावर x इज इक्वल टू y, इसको हमने कैसे लिखना है, पावर को पहले लिखना है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखना है log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है जी, ये बात आपके माइंड में होगी तो सारे सवाल आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ पावर 3 दिया हुआ है। इसको हमने किस में फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10,000 लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, log ऑफ, इसका log ले रहे हैं, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। जो पावर है उसको हमने एंड पे लिखना है। ठीक है जी, दूसरी साइड पे। तो इसे, अच्छा इसकी और बात, इसको हम जाहिर सी बात है, a रेज़ पावर जो x लिखा हुआ है, x को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इस a को बेस कहते हैं। जो a जहां पे जो बेस है ये हमेशा log की भी बेस में आएगी। देखिए जैसे 10 यहाँ पे बेस है तो log में भी बेस में आएगा। ठीक है जी, और जिसका log ले रहे हैं वो जाहिर सी बात है log के आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो पावर होगी उसको हम एक्सपोनेंट होगी, उसको हम दूसरी साइड लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 2 रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो इसको हमने लिखना क्या है कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, log, इसको हमने इसका log ले रहे हैं, log ऑफ 256 टू द बेस। ये बेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बेस में लिखेंगे। 2 इज इक्वल टू पावर को हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट को हमने बराबर की दूसरी साइड लिखना है, ये हमने बात की थी। उसके बाद 3 रेज़ पावर -3 है इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/27। इसको हम कैसे लिखेंगे, log टू दी 1/27 टू, और किसका log ले रहे हैं, 1/27 का log ले रहे हैं टू दी बेस। बेस हमारे पास 3 है तो 3 लिखा। तो जो पावर है एक्सपोनेंट है इसको बराबर के दूसरी साइड पे लिखा -3। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो वो कहता है 20 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमने कैसे लिखना है, देखें log ऑफ 400 टू द बेस, यहाँ बेस को उठा के वही log के बेस में लिखना है, इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंट को आपने इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लिख देना है। उसके बाद आपके पास 11 का स्क्वायर दिया हुआ, इसे हम लिख सकते हैं 121 लिख सकते हैं। इसको भी हम वही फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ, इसका log ले रहे हैं, log ऑफ 121, log ऑफ 121 टू द बेस 11, यहाँ बेस को उठाकर दोबारा log की बेस में लिखना है, इज इक्वल टू 2। पावर को आपने, एक्सपोनेंट को आपने दूसरी साइड लिखना है, यहाँ भी वही काम करना है। अब देखें ये थोड़ा उल्टा उसने करके लिख दिया, इसका कोई इश्यू नहीं है। देखें log ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, log किसका मालूम कर रहे हैं, p का, log ऑफ p टू द बेस q इज इक्वल टू r। अब इस बात को बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। देखें log ऑफ, अब इसका log ले रहे हैं, log ऑफ 1/2 टू द बेस 32
इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 16 रेज पर -1 और 4 इज इक्वल टू 1 और 2, तो इससे हम कैसे लिखते हैं log ऑफ, इसका log ले log ऑफ 1 और 2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू -1 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी दोबारा से कन्वर्जन है कि हमने किस में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए वो कहता है एक्सप्रेस इन ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होगा तो जाहिर सी बात है हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखें log ऑफ इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसको हमने देखें इस फॉर्म में लिखना है, इस दोबारा रिवर्स करना है। देखें 5 की पावर दूसरी साइड वाली बना देंगे और इसको अलग लिखेंगे, जिसका log लेंगे उसे दूसरी साइड में लिखेंगे बस। जो हमारे पास ये बेस होगी उसको यहां में भी बेस बनाना है, वही पिछली बात। तो देखें यहां भी वही काम किया है, बेस है इसको बेस ही बनाया है, दूसरी साइड में इसको ऊपर लिख दिया, इस 16 को इधर लिख दिया। यहां पे भी वही काम करेंगे, log 23 को बेस बनाएंगे, यहां पे भी बेस है तो इसकी दूसरी साइड वाले को हमने उसकी पावर बना लेना, एक्सपोनेंट बना लेना है, जो जिसका log ले रहे हैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। देखें उसके बाद यहां पे मैं थोड़ा सा मार्कर का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा। तो देखें जिसका log ले रहे हैं 5 का ला रहे हैं, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। ये वाला जो 5 है इसको बेस में लिखा और पावर को ऊपर लिख दिया। इसी तरह से इसको भी देखें जिसका log ले रहे हैं 1/8 है, 1/8 को बराबर की दूसरी साइड पे लिखेंगे और इसको बेस ही बनाएंगे और बराबर की दूसरी साइड वाले एलिमेंट को लेके उठा के इसके ऊपर लिख देंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है जी। और उसके बाद 1 और 2 इसको एज इट इज उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो देखें अब हमने क्या करना है, इसको इस जो हमारे पास जिसका log ले रहे हैं इसे अलग लिखेंगे बराबर की दूसरी साइड पे, और यहाँ पे बेस 9 है, 9 को हमने क्या करना है, वही बेस ही बनाना है और इसको हमने क्या करना है, पावर में शिफ्ट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट अब इसका जो 7th पार्ट है इसको हमने क्या करना है, ये भी वही काम। देखें बेस जो है, बेस को बेस लिखा, इसको ऊपर पावर में लिख दिया, ये जो हमारे पास 1 लाख दिया होगा इसको हम वैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। इसका 1 लाख का असल में लॉगरिथम ले रहे थे, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, log ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो इससे हमने कैसे लिखना है, बेस को वही बेस बनाना है, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो हमारे पास जिसका log ले रहे हैं इसको हमने क्या करना है, सॉरी जिसको जो हमारे दूसरी साइड वाली टर्म है इसको हमने एक्सपोनेंट बनाना है और जिसका log ले रहे हैं इसको इधर शिफ्ट कर देना है। ये देखें यहां पे इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ये सारे सवालों को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चेंज करना था। नेक्स्ट में हम देखते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास हमने फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने कि लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना था या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना था। अब यहाँ पे भी काम वही है, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना होगा, फिर उसमें से x की वैल्यू भी फाइंड आउट, वहां पे सिर्फ चेंज करना था, यहाँ पे चेंज भी करना है और वैल्यू भी फाइंड करनी है। लॉगरिथमिक याद रखें, लॉगरिथमिक फंक्शन को किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। देखें लॉगरिथमिक फंक्शन में वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसको हल करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको बात बताया था पिछले सवालों में भी कि जो बेस होती है उसको बेस ही बनाएंगे, जो बराबर की दूसरी साइड वाला नंबर होगा, एलिमेंट होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, पावर की एक्सपोनेंट बनाएंगे, पावर बनाएंगे, और इस जिसका log ले रहे हैं उसको हम सेपरेट लिखेंगे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे। अब फिर हमें क्या करना है, इस 64 को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 4 रेज़ पावर 3, उस साइड में कोई चेंज नहीं की, इसको हमने क्या लिखा 4 रेज़ पावर 3। इसको हम जब 4 रेज़ पावर 3 लिखा मतलब क्या है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो देखिए हमारे पास 64 बनेगा। तो देखिए हमारे पास हमने अब क्या किया, अब हमने क्यूब रूट ले लिया। जब क्यूब रूट लिया है तो दोनों का जब क्यूब रूट लिया तो हमारे पास इनकी पावरें कैंसिल हो गई, तो x इज इक्वल टू 4 बच गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो हमने क्या करना है, बेस को वही बेस रहने देना है, बराबर की दूसरी साइड को पावर बना लेना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, इसका log लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेज़ पावर 0, जिसकी पावर 1000 की पावर 0 तो 1, x की पावर 0 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 0, तो जवाब क्या आएगा 1। अगेन हम रिटर्न अपनी दूसरी रिमेनिंग वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। तो 5 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ पावर 0, तो यहाँ पे बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल होती हैं, हमने क्या लिखा x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है
थर्ड पार्ट है log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। अब ये बताया था बेस को बेस में रहने देना है, इसको एक्सपोनेंट बना लेना है, इसको इधर लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 8, इसकी पावर भी मान लिख सकते हैं। सॉरी, इसको अगर लिखे ना भी लिखे x रेज पावर 1 ना लिखे तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसको हमने क्या करना है, तो बेस को बेस बना लेना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, -3 हो जाएगा, x को इधर लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज पावर -3 इज इक्वल टू x। इसे हमने सीधा करके लिखा x इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज पावर -3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पावर माइनस में है जो नीचे शिफ्ट कर दिया 10 रेज पावर 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये 1000, मतलब जो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन वाले फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बात की थी, जितनी हमारे पास पावर होगी उसे हम उतनी जीरोस लिख सकते हैं। तो हमारे x के साथ 10 की पावर 3 है तो हम 3 जीरोस लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको हमें कैसे लिखना है, 4 को बेस ही रहने देंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 3/2 बन जाएगा, इसको इधर लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। इसे हम 2 की पावर 2 हमारे पास जो 4 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2, ठीक है जी। इसको जब 2 की पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू x। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए log ऑफ 1024 टू द बेस x इज इक्वल टू x, सॉरी टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो हमने क्या लिखा, 2 रेज पावर x, देखिए बेस को बेस रहने दिया, x लिख दिया, इसको पावर इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 10। अब ये कैसे आया है, देखें 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 लिखा है, इस तरह से सो 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 टू 4 टू 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1024 बनेगा। तो हमारे पास हमने पीछे बात की थी, जब बेस सेम हो पावर्स हमारे पास इक्वल होती हैं, तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 10। तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।